मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ संगठन दिवस पर एक सुंदर भाषण व रचना सीखेंगे। सुप्रभात माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों। आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं। छत्तीसगढ़ संगठन दिवस। यह दिन हमारे राज्य की स्थापना की याद दिलाता है, जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। यह दिवस हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इस दिन ने हमें एक पहचान दी और हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की नई राह खोली। छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविध है। यह क्षेत्र आदिवासी संस्कृति और परंपरा का गढ़ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, जैसे कि पहाड़, वन, जलप्रपात, इसे और भी खास बनाता है। राज्य गठन से पहले यह क्षेत्र मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग के चलते छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य का दर्जा मिला। राज्य का नाम छत्तीसगढ़ 36 किले के रूप में जाने जाने वाले किलों से लिया गया है, जो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। हमारे राज्य की संस्कृति, भाषा और रिवाज यहाँ के लोग की पहचान है। हम सब मिलकर इस धरोहर को संजोए रखने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का विकास। जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, तब से राज्य ने कई विकास की योजनाएं लागू की हैं। यहाँ की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शिक्षा का विकास। छत्तीसगढ़ ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। सरकारी स्कूलों में छात्र की संख्या में वृद्धि हुई है और तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, ताकि हर बच्चे को शिक्षा का अवसर मिले। स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी कई सुविधाएं किए गए हैं। गांवों में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है और अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार किया गया है। स्वच्छता अभियान के तहत गांवों में शौचालय का निर्माण और स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि और उद्योग। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यहाँ की किसान धान, गेहूँ और मक्का जैसे फसलों का उत्पादन करते हैं। सरकार ने किसानों के लिए कृषि की सुविधा, बीज की उपलब्धता और कृषि मशीन का वितरण किया है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। चुनौतियाँ और हमारी जिम्मेदारियाँ। हालांकि हमारे राज्य ने विकास के कई पहलुओं में प्रगति की है, लेकिन हमें अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है। तकनीकी शिक्षा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि युवा पीढ़ी नैतिक शिक्षा को अपनाएं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे। पर्यावरण संरक्षण। हमें अपने सांस्कृतिक संसाधनों की रक्षा करनी होगी और पर्यावरण के क्षेत्र के प्रति जागरूकता फैलानी होगी। आदिवासी अधिकार। आदिवासी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें उनकी सांस्कृतिक और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। एकता और सामंजस्य। छत्तीसगढ़ के विकास में सभी समुदायों की भागीदारी आवश्यक है। हमारे राज्य में विभिन्न जातियां, धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। हमें
सभी को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। एकता में ही हमारी ताकत है। जब हम एकजुट होकर काम करेंगे तब ही हम अपने राज्य को विकसित कर पाएंगे। भविष्य की दृष्टि। आने वाले दिनों में हमें अपने राज्य के विकास के लिए कुछ लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। सामाजिक विकास। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वर्ग के लोग, खासकर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग, विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। स्वच्छता और स्वास्थ्य। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के सिद्धांत को अपनाते हुए हमें अपने गांव और शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा देना होगा। तकनीकी प्रगति। हमें तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर बन सके। निष्कर्ष। आज इस आयोजन के माध्यम से हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। हमें छत्तीसगढ़ के प्रति अपने कर्तव्य को समझना होगा और इसे एक आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रयासरत रहना होगा। आप सभी को छत्तीसगढ़ संगठन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने को बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।